सो गाइज आज हम पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल के बारे में। तो बिल्डिंग मटेरियल होता क्या है? किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसे हम बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में भी काफ़ी चीज़ें यूज़ होती है, सीमेंट, ब्रिक, स्टोन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोन। स्टोन जो पहाड़ों से तोड़ के जिसको बनाया जाता है उसे स्टोन कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 5 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है डिफाइन रॉक एंड बिल्डिंग स्टोन। चट्टान को और जो बिल्डिंग स्टोन है, जो बिल्डिंग बनाने में यूज़ किया जाता है, उसको उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले हम। उसके बाद है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जो कि एक गुड यानी अच्छा बिल्डिंग स्टोन होता है, उसके लिए क्या क्या उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासीफाई द रॉक्स, कि रॉक को क्लासीफाई कैसे किया जाए, उनको अलग अलग फिजिकल तरीके से, केमिकल तरीके से कैसे उनको क्लासीफाई किया जाए उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ स्टोन्स अवेलेबल इन इंडिया, कि इंडिया में कौन कौन से स्टोन्स अवेलेबल है उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद कि जब स्टोन को हम यूज़ करते हैं तो उससे पहले उसकी टेस्टिंग होती है, तो वो टेस्टिंग कैसे होती है उसके बारे में हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टोन। द क्वारी डेफिनेट पीसेज ऑफ रॉक विच इज़ यूजिंग फॉर इंजीनियरिंग पर्पज आर कॉल्ड स्टोन। क्वेरिड डेफिनेट पीस यानी छोटा टुकड़ा जिसे हम कैरी कर सकते हैं, रॉक का जो छोटा टुकड़ा होता है उसको कैरी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग पर्पस के लिए जो यूज़ होता है उसे हम स्टोन कहते हैं यानी पत्थर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड स्टोन। कैसे पता करें कि वो कोई स्टोन अच्छा है या नहीं। तो उसकी डेफिनेशन है टू फाइंड द सुटेबिलिटी ऑफ स्टोन्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी कंसिडर्ड। जो जैसे हमें सूट करते हैं उस डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के जो स्टोन, वो नीचे कंसीडर किए हुए हैं, जो हमें पता होना चाहिए कि उस हिसाब से हमें अच्छा स्टोन मिल सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास अपीयरेंस एंड कलर। अपीयरेंस यानी जो मौजूद है वो हैव द एबिलिटी टू रिसीव गुड पॉलिश एंड प्लीजिंग कलर एंड बी फ्री फ्रॉम क्रैक्स एंड स्पॉट्स। तो सबसे पहले वो स्टोन अवेलेबल होना चाहिए, मतलब मार्केट में जो हमें स्टोन चाहिए वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड, उसकी पॉलिश अच्छी होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन ये आती है कि वो फ्री होना चाहिए किसी भी, मतलब उसके रॉक के बीच में जो पत्थर हम ले रहे हैं उसके बीच में कोई क्रैक नहीं हो या फिर कोई स्पॉट यानी कोई धब्बा वगैरह ना हो, जिससे कि उसकी खूबसूरती कम ना हो जाए। थर्ड पॉइंट हमारा वो है पोरोसिटी एंड एब्जॉर्प्शन, यानी वो पत्थर कितना पानी सोख रहा है कितनी देर में। अगर पत्थर ज़्यादा पानी सोख रहा है तो उसकी वजह से बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। ये यहाँ लिख रखा है इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रेटर एक्सटेंट इट मेक्स द अनसूटेबल फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अगर कोई पत्थर ज़्यादा पानी सोख रहा है तो उसकी वजह से दीवारों में जब हम अगर पत्थर की दीवार बनाएंगे या पत्थर लगाएंगे कहीं भी, तो उससे क्या है, पत्थर में क्रैक आ जाएगा, वो बिल्डिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो ये मात्रा एक अच्छे पत्थर में कम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंस ऑफ ग्रेन, यानी छोटे दाने यानी छोटे पार्टिकल्स होना पत्थर में। तो जिस पत्थर में छोटे पार्टिकल्स या छोटे दाने ज़्यादा होंगे वो अच्छा होगा किसी बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ करने के होने के लिए। यहाँ लिख भी रखा है फाइन ग्रेन्ड स्टोन आर सुटेबल फॉर मोल्डिंग वर्क्स। मोल्डिंग वर्क्स यानी किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए फाइनेंस ग्रेन वाला स्टोन ज़्यादा अच्छा होगा। यानी किसी का मसाला में यूज़ करते हैं, जो मोल्ड करना है, मसाले में यूज़ करना, उसको मोल्डिंग बोलते हैं। तो उसमें यूज़ करने के लिए फाइनेंस ऑफ ग्रेन वाला स्टोन जिसमें ज़्यादा हो फाइनेंस ग्रेन, वो ज़्यादा सही रहता है।
पॉइंट है हमारे पास कॉम्पैक्टलेस। कॉम्पैक्टलेस यानी वो ठोस पत्थर जो हमारा वो ठोस होना चाहिए, जिसकी वजह से वो मजबूती प्रदान करे हमारी बिल्डिंग को, हमारे घर को। तो ये एक करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए अच्छे रॉक में। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अच्छे पत्थर के अंदर ये भी करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो रेजिस्टेंस ऑफ फायर, मतलब हमें आग से बचा सके, उसमें आग जल्दी ना लगे। तो उसके आग ना लगे उसके लिए पत्थर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्साइड और आयरन होना ज़रूरी है। इस बात का भी ध्यान रखें अगर आप पत्थर खरीद रहे हैं तो। बाकी के पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।